बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल 10th क्लास। आज जो हमने जनरल साइंस का जो आज काम करना है वो आज हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, टॉपिक्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, हमने ट्रू और फॉल्स करने हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट है हमारे पास मार्क अगेंस्ट द राइट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, टिक जो है वो हमने लगाना है जो हमारी राइट स्टेटमेंट, और क्रॉस लगा देना हमने जो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो बच्चों जो सबसे पहले हमारे पास MCQs है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन लेज़र लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट। उसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो लेज़र लाइट है, जो हम लोग लेज़र्स में यूज़ करते हैं, वो लेज़र लाइट जो है और जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है, क्या उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, जबकि हमें अपना जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज़ अगर आप करके देखें तो हमें पता है जो लेज़र थी वो एक इंटेंस बीम थी हमारे पास लाइट की। ठीक है, और इसमें जो सारी की सारी जो थी हमारे पास लाइट थी, उसकी सारी जो वेव्स थी उसकी वेवलेंथ क्या थी, सेम थी। और क्या था, ये मोनोक्रोमेटिक थी। जबकि जो हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो तो नहीं इस तरह से होती। ठीक है, और अगर याद करें तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो लेज़र जो बीम होती है वो एक डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो स्प्रेड आउट हो जाती है, वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करी होती और लार्ज एरिया को वो कवर करती है। जबकि जो लेज़र लाइट होती है वो तो स्प्रेड ही नहीं करती। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस अगर आप इनके देखें ना, जहन में रखें, तो आपको पता होगा कि ये सेम नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन लेज़र लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हम इसके आगे क्या मार्क कर देंगे, क्रॉस मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरेज कैन पास थ्रू द फ्लैश। ठीक है, इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जो एक्सरेज हमने पढ़ी थी, एक्सरेज क्या थी, एक्सरेज जो थी वो हमारे पास रेडिएशंस थी। ठीक है, जो पावरफुल रेडिएशंस थी, तो क्या था, ये फ्लैश में से पास हो जाती हैं या फिर नहीं होती हैं, ये बोन्स में से पास नहीं होती। ठीक है, जबकि जो सॉफ्ट जो होते हैं, जो कि लाइट एटम्स होते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते और क्या हो रहा होता है कि ये उसमें से पास कर जाती है। जबकि बोन्स में क्या होता है कि वो हैवियर एटम्स होते हैं और उसमें से पास नहीं करती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई कि एक्सरेज कैन पास थ्रू द फ्लैश, ये हमारे पास ठीक है स्टेटमेंट, तो हम इसके आगे क्या मार्क कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेज इमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्सेज आर हार्मलेस। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो वो तो हार्मलेस नहीं होती, तो इसके आगे हमने क्या मार्क कर दिया, क्रॉस मार्क कर दिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो हमारे पास सोर्सेज थी वो तो हार्मफुल थी। अल्ट्रासाउंड आर द साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 के हैज़र्ड्स। अच्छा, अल्ट्रासाउंड वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, अगर आप उसको रिवाइज़ करते हैं तो क्या था कि उसके अंदर हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी साउंड उसकी साउंड वेव्स की, तो वो कितनी थी, 20 के हैज़र्ड से वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि 20 के हैज़र्ड से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या थी, स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास। क्योंकि ये जो अल्ट्रासाउंड की साउंड होती है तो हेयरेबल नहीं होती ना, क्योंकि हम तो जो हमारी हेयरिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी 20 के हैज़र्ड है और इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है अल्ट्रासाउंड की उसके साउंड वेव्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं MCQs। ठीक है, अब फॉर एवरी स्टेटमेंट गिवन बिलो 4 आंसर्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास जो जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, जितने भी MCQs हैं हमारी एक्सरसाइज में, उसके आगे 4 आंसर्स है, जिससे आपको पता है ABCD होते हैं हमारे पास, तो हमने करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे या सर्कल कर दें या फिर आप उसको टिक मार्क कर दें। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपके पास है वो है इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज सेड टू बी। ये आप याद करें तो हमने क्या पढ़ा था, इसका आंसर हमारे पास आता है रेडियो एक्टिविटी। जब रेडिएशंस की इमिशन हो रही होती है हमारे पास है न्यूक्लियस से, तो उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वही आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। हमने यही बात की थी कि जो साउंड है उस सॉरी जो वेव्स हैं उसकी अल्ट्रासाउंड की, उनकी फ्रीक्वेंसी की जो होती है वो 20 के हैज़र्ड नहीं होती। अगर आप पहला ऑप्शन देखें, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है लेस देन 20 हैज़र्ड्स। नो,
ये तो बिल्कुल भी लेस देन 20 हैज़र्ड्स नहीं होती, 20 हैज़र्ड्स ये भी नहीं होती, 20 के हैज़र्ड्स भी नहीं होती, जबकि 20 के हैज़र्ड से बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मोर देन 20 के हैज़र्ड्स। ठीक है, कोई भी साउंड, ठीक है, जो कि अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास? 20 के हैज़र्ड से ज़्यादा थी। और कोई भी साउंड बच्चों जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 के हैज़र्ड से ज़्यादा होगी वो हम हेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हेयरेबल नहीं है टू ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आ जाता है रेडियो एक्टिविटी अकर्स नेचुरली फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन। अगर आप याद करें तो हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी कौन से एलिमेंट्स करवा रहे होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर को अगर हम देखें कि एटॉमिक नंबर एक स्पेसिफिक था ना कि अगर इससे ज़्यादा ग्रेटर होगा उनका एटॉमिक नंबर तो वो क्या करवाएंगे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जिनकी 82 से बड़ा होगा ना एटॉमिक नंबर वो क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे और वो क्या करवाएंगे, रेडियो एक्टिविटी कराएंगे। क्योंकि 62 तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ना ही 70 और ना ही 80, क्योंकि हमें पता है हमने करेक्ट ऑप्शन क्या पढ़ा था वहाँ पे 82 पढ़ा था। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिविटी में जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनके 82 से एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो वो क्या करवा रहे थे, एमिशन ही करवा रहे थे ना रेडिएशंस की। और उस फिनोमिना को मतलब जो हमारे रेडिएशंस की एमिशन जो हो रही थी उसको हमने क्या कहा था, रेडियो एक्टिविटी कहा था। और जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर हमेशा हमारे पास 82 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और रेडिएशंस कितने टाइप्स की फिर ये आगे इमिट कर रहे होते हैं, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको हमने कहा कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, वो अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ये वाली रेस वो कर रहे थे ना प्रोड्यूस रेडिएशंस। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वाला हमारा MCQs है उसमें ये है द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ऑन विच फाइबर ऑप्टिक्स वर्क इज़ कॉल्ड। अगर आप फाइबर ऑप्टिक वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसको रिवाइज करें, माइंड में लेकर आए कॉन्सेप्ट्स को, तो हमने उसमें कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था लाइट का? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इसका करेक्ट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि जब हमने कहा था ना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा वो जब ग्रेटर हो जाता है ना हमारे पास थीटा सी से, तो फिर वो जब हमारे पास क्या हो जाता है, जो रे होती है ना वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, बल्कि क्या हो जाता है, ठीक है, रे बिल्कुल भी हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती और वो रिफ्लेक्ट कर जाती है सेम मीडियम में। जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री से क्या हुआ था, ज़्यादा हो गया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो गया था, तो फिर क्या हुआ था, रे ने रिफ्लेक्ट नहीं किया था बल्कि रिफ्लेक्ट बैक कर दिया था उसी मीडियम में। तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस था जिसके ऊपर हमारा फाइबर ऑप्टिक्स वर्क जो है, फाइबर ऑप्टिक्स है वो वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल ऑफ लाइट यही होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जी, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अ डैश प्लेट। जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो किस प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे? वो नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास प्लेट्स थी वहाँ डिफ्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट्स। नेक्स्ट ये द डैश रेस आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी फील्ड। अब वो कौन सी रेस थी जो हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर किसी भी फील्ड का असर नहीं हो रहा होता? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका करेक्ट हमारे पास आंसर आएगा एक्स रेस, क्योंकि अगर एक्स रेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होती ना इलेक्ट्रिक फील्ड में ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम कहते हैं कि ये उससे इफ़ेक्ट नहीं कर रही। कौन सी रेस को इफ़ेक्ट नहीं हो रहा? एक्स रेस को इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, आगे हमारे पास था ऑप्टिकल फाइबर्स आर फाइन डैश ऑफ ग्लास। ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे पास क्या होते हैं, फाइन स्ट्रैंड्स होते हैं ग्लास के। ठीक है, हमें पता है ना कि ये जो फाइबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये कि ये जो हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ये फाइन स्ट्रैंड्स होते हैं ग्लास के, और ये जो फाइबर्स हैं हमारे पास ये कोर होते हैं। ठीक है, कोर प्योर ग्लास होते हैं, और इनको किसने सराउंड किया होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासेस ने इनको सराउंड किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश ऑफ ऑल वेव्स ऑफ लेज़र इज सेम। अब जो हमने लेज़र लाइट पढ़ी थी बच्चों उसके अंदर क्या सेम था?
वेव्स ऑफ जो लेज़र थी उसका क्या सेम था, ठीक है। उसकी अगर हम देखें तो उसकी वेवलेंथ सेम थी, जितनी भी वेव्स थी, हमें पता है ना कि ये जो लेज़र इंटेंस बीम ऑफ लाइट होती है, ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी वेव्स होती हैं ना वो सारी की सारी क्या होती हैं, सेम वेवलेंथ की होती हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट नहीं होती, ठीक है। चलें, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।